हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये प्रतिष्ठा, मान की अपेक्षा, ये सब चीज़ को सुअर की विष्ठा के साथ तुलना की है वैष्णव के लिए। वैष्णव को इन सब चीज़ों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो कुछ मान और प्रतिष्ठा, जो कुछ हमें अगर प्राप्त हो तो हम उसको अपने गुरु के बिहाफ पे, भगवान के, व्यास देव जी के, उनके बिहाफ पे एक्सेप्ट करते हैं और उनको पास ऑन करते हैं, अपने पास नहीं रखते। इसलिए वास्तव में किसी को भगवान नाम का प्रचार करने की अनुमति नहीं है जब तक कि वो शुद्ध भक्त ना हो। हम प्रचार कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को शुद्ध भक्त समझ रहे हैं। हम शुद्ध भक्त ना होते हुए भी प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वो प्रचार अपने गुरु की आज्ञा के अंतर्गत कर रहे हैं। वो शुद्ध भक्त हैं, उनकी आज्ञा के अंतर्गत हम जो प्रचार करते हैं वो उनके बिहाफ पे प्रचार करते हैं, अपने बिहाफ पे नहीं। तो हम शुद्ध भक्त ना होते हुए प्रचार करते हैं अपने गुरु जो शुद्ध भक्त हैं उनके बिहाफ पे। तो आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हें बालकपन से ही मैंने कितने बार प्रमाणों सहित एवं युक्तियों द्वारा समझाया है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे कृष्ण कहते हो। नारद, कृष्ण की महामाया नामनी शक्ति दासी की तरह उनके सम्मुख उनकी आज्ञा से हर समय खड़ी रहती है। वही इस जगत को अपने गुणों से सृजन करती है, पालन करती है और संहार करती है। हम उसी माया से मोहित उनके अधीन रहते हैं। इसलिए हे नारद, तुम अच्छी तरह से यह समझ लो कि मैं कृष्ण की, श्री कृष्ण की कृपा का लेश मात्र भी पात्र नहीं हूँ। तो नारद जी क्या कहने, ब्रह्मा जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान मायापति हैं, भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं। भगवान की बहुत सी अलग अलग शक्तियों में से 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल पोटेंसी, बहिरंग शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी और तटस्थ शक्ति मार्जिनल पोटेंसी। अंतरंग शक्ति जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, जो भगवान की आध्यात्मिक जगत है, उसकी केयर करने के लिए अंतरंग शक्ति है। और जो बाह्य जगत है, बाह्य जगत मतलब भौतिक संसार, उसकी केयर करने के लिए, उसकी अध्यक्षता करने के लिए बहिरंग शक्ति। और तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति कौन है? आप, ये तटस्थ शक्ति हैं। हम सब तटस्थ शक्ति हैं, सभी जीवात्माएं तटस्थ शक्ति। क्यों? क्योंकि एक तरह से हम अंतरंग शक्ति का पार्ट होते हुए भी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट होते हुए भी हम इस भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं। इसलिए हम दोनों के बीच में तटस्थ, ना हम पूरी तरह से स्पिरिचुअल हैं, ना पूरी तरह से भौतिक, ना पूरी तरह से आध्यात्मिक, ना पूरी तरह से भौतिक, दोनों के बीच में। इसलिए हम तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो
ब्रह्मा जी इस माया की बात कर रहे हैं कि माया हम सबको भ्रमित करके रखती है। जैसे कि कल या परसों बता रहे थे कि एक के बाद एक दुख मिलते हैं हमें। कभी कभी कोई छोटा मोटा सुख मिलता है, लेकिन हमें हमेशा सुख याद रहते हैं, दुख याद नहीं रहते। रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। जितने हमें दुख मिल चुके हैं केवल इसी जन्म में, जितने दुख हमें मिल चुके हैं वो कहीं अगर एक साथ में हमें सब याद आ जाएं तो एक क्षण भी हम उसके पास जी नहीं पाएंगे। किसी ने रात को घर में अंधेरे में चलते हुए खाट के कोने में पैर टकराया है किसी का? टकराया है किसी का? मेरठ में शायद ऐसा नहीं होता। कितना कष्ट होता है, याद है? कितनी बार टकराया है? तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि जो कुछ भी दुख, कष्ट, दर्द जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसको हम बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी से भूल जाते हैं। इसलिए हम आगे चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगर वो सब हमें एक साथ में याद आ जाए तो बस। तो ये माया है। और क्या करती है माया? माया हमें हर समय ये सोचने पे, समझने पे, विश्वास करने पे मजबूर कर देती है कि चाहे दुनिया में बड़े से बड़ा राजा मर गया, फोरफादर्स सब चले गए, सब लोग मेरे आसपास मर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। इसलिए हम सामान 100 बरस का और 2 पल की खबर नहीं। कौन एक्टिवली मरने की तैयारी कर रहा है यहाँ? कोई है पूरी तरह से मरने की तैयारी में? कोई नहीं। किसी को ऐसा लगता है कि मृत्यु नहीं आएगी? किसी को लगता है ऐसा? अगर जो नहीं आने वाली है, अगर जो आने वाली है हमें पक्का पता है कि आने वाली है, तो फिर हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? एक राजा थे, उनके दरबार में सब तरीके के एक्सपर्ट्स उन्होंने रखे हुए थे। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्री वहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा वास्तुशास्त्री वहाँ, सबसे बड़ा दुनिया का गणितज्ञ उन्होंने अपने दरबार में रखा। तो जब सारी पदवियाँ पूर्ण हो गईं तो राजा का मन किया कि जब मेरे पास सब तरीके के एक्सपर्ट हैं तो क्यों नहीं एक महामूर्ख को भी मैं अपने दरबार में रखूं, क्योंकि मूर्ख होना भी एक क्वालिटी, गुण है। तो सैनिकों को भेजा कि जाओ दुनिया में जो सबसे मूर्ख मिले उसको मेरे पास ले आओ। और सैनिक ढूंढते रहे, कहाँ कोई बहुत मूर्ख मिलेगा। तो जा रहे थे, उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ, वो टहनी को काट रहा है जिसके ऊपर बैठा है। तो उन्होंने कहा रुक जा, जिस पेड़ की डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, नीचे गिर जाएगा। कि तुम मूर्ख हो, नीचे मुझे जाना इसीलिए तो काट रहा हूं इसको। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, अपना नीचे जाने का तो रास्ता बना रहा हूं। तो सैनिकों को समझ में आ गया इससे मूर्ख हमें नहीं मिलेगा कोई, इसको ले लो। उसको ले गए राजा के पास, बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, हम समझते हैं इससे मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। तो राजा ने भी और 2-4 बात पूछी उससे, और उसने बहुत मूर्खतापूर्ण
जवाब दिए। तो राजा ने कहा ठीक है, कल इसको दरबार में लेके आना, इसके लिए एक स्पेशल मेडल बनवाया जाएगा। तो बुलाया उसको अगले दिन और एक बहुत बड़ा मेडल देके उसको सम्मानित किया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मूर्खाधिपति। मूर्खाधिपति कभी कभी दरबार में राजा को मनोरंजन भी किया करते थे। एक बार राजा ने पूछा कि मूर्खाधिपति, तुम में और गधे में कितना अंतर है? मूर्खाधिपति ने कहा करीब 2.5 मीटर। तो कैसे 2.5 मीटर? कि आप और मैं जहाँ खड़े हैं 2.5 मीटर का अंतर है। तो बहुत अच्छी तरह से समय बीतता गया, लेकिन जिस तरह से सबका टाइम आता है, राजा का भी समय आ गया और राजा को मृत्यु की तैयारी में जो उनका बेड होता है, सेज होती है, बिस्तर, उससे उतार के नीचे लेटा दिया गया। तो राजा ने कहा चलो थोड़ी देर मनोरंजन के लिए मूर्खाधिपति को बुला लेते हैं। मूर्खाधिपति को बुलाया। मूर्खाधिपति आए बहुत हैरान कि आपका तो इतना बड़ा, इतना सुंदर, भव्य बेड है और आप यहाँ नीचे लेटे हैं, क्यों? ऐसी क्या बात है? कि वो बात ऐसी है कि मुझे, अब राजा ने कहा इसको मैं बताऊंगा, मृत्यु वगैरह ये तो मूर्ख है, जानता नहीं कि मुझे कहीं जाना है। वास्तव में बात सच्ची भी है कि जब मृत्यु होती तो कहीं जाते हैं। कि अच्छा, तो ये जो सफ़र पे आप जा रहे हैं, महारानियाँ, रानियाँ, सेनापति, कुछ सैनिक सब आपके साथ में जाएंगे? कि नहीं नहीं, वहाँ मैं अकेला ही जाऊँगा। कि अच्छा, आप अकेले ही जाएंगे? तो आपने वहाँ जाने की कोई तैयारी की है? कि नहीं, तैयारी तो नहीं की। क्या आपको पता था कि आपको ऐसे अकेले सफ़र में जाना होगा? कि हाँ, पता तो था। जब सारे प्रश्न पूछ लिए तो मूर्खाधिपति ने अपना मूर्खाधिपति होने का तमगा उतार के राजा को पहना दिया कि मूर्खाधिपति मैं नहीं, आप हो। आपको पता था कि एक दिन ये दिन आएगा, आपने उसकी कोई तैयारी नहीं की। वास्तव में वो मूर्खाधिपति का तमगा हम सबको पहना देना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी एक्टिवली उस दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहा। जिस तरह से हमारे बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सारा साल, क्योंकि उनको पता है कि परीक्षा का समय आएगा। वास्तव में मृत्यु का समय एक परीक्षा का समय है, जो फाइनल परीक्षा हम सबको देनी है। उसकी तैयारी अगर हम नहीं करें तो हम उसी छात्र या छात्रा की तरह हैं जिसने परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की। तो क्या पास होके आएगी या फेल होके आएगी? परीक्षा की कोई तैयारी तो की नहीं। इसलिए हमें हमेशा परीक्षा की तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो कथा हमारी कहाँ है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस तरह हर जीव को माया भ्रमित करके रखती है, उसी तरह से माया के भ्रम में मैं भी हूँ। मैं भी एक जीवात्मा ही हूँ, क्योंकि जो माया भगवान के आगे हाथ बांधे खड़ी रहती है, वो मेरे तो सर पे अटैक करती है। कैसे? कि जब भगवान ने
अगासुर को मार दिया। अगासुर एक बहुत बड़ा अजगर दानव था। कितना बड़ा था? 8 मील, 8 मील लंबा। जब अगासुर की मृत्यु हो गई तो ब्रह्मा को ये आश्चर्य हुआ, कौन इतना बलशाली है जिसने अगासुर को मार दिया, और वो भी अगासुर के मुंह के अंदर प्रवेश करने के बाद। एक बार जो अजगर के मुंह में आ गया, उसको ऐसा कहा जाता है कि भगवान भी नहीं बचा सकते, लेकिन जब स्वयं भगवान हो तो वो तो खोल भी सकते हैं अजगर का मुंह। उस तरह से भगवान ने अजगर का मुंह खोला और उसके मुंह को पूरी तरह से खोल दिया। तो ब्रह्मा जी को ये आश्चर्य हुआ और वो देखने के लिए आए कि ये कौन है बालक। और उन्होंने देखा कि वृंदावन के जंगलों में छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ ये एक छोटा सा बालक खेल रहा है जो अपने आप को कृष्ण कहता है। और छोटे छोटे बालक उसको कह रहे हैं, कन्हैया आंख बंद कर और मुंह खोल, मेरी मैया ने तेरे लिए रसगुल्ला भेजो है, मुंह खोल और आंख बंद कर दे। और एक फूल उठा के भगवान के मुंह में डाल दिया, या घास के तिनके उठा के भगवान के मुंह में भर दिए कि लो रसगुल्ला खा लो। ब्रह्मा खुद ही सम्मोहित हो गए। इसको कहते हैं ब्रह्मा सम्मोहित लीला, सम्मोहन लीला। ब्रह्मा खुद ही सम्मोहित हो गए। भगवान की माया ब्रह्मा के ऊपर चल गई। उन्होंने कहा ये भगवान नहीं सकते। भगवान कोई ऐसे होते हैं, सारी सृष्टि के पालनहार। ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से ठिठोली कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है? तो भगवान को टेस्ट करने के लिए गए और भगवान ने जब अगली बार किसी ने सखा ने आंख बंद कराई तो सारे सखाओं को और सारे बछड़ों को ब्रह्मा जी ने हर लिया और ले गए कहीं स्थान पे। जब वो छोड़ के वापस आए, क्योंकि वो ब्रह्मा के टाइम से ब्रह्मलोक ले गए, यहाँ 1 वर्ष बीत गया। भगवान कृष्ण ने देखा आंख खोल के, अरे तो सब गायब हैं, सारे बछड़े, सारे बाल सखा सब गायब। जरूर ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, हरि बोल। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। भगवान ने अपने शरीर में से सारे बाल सखा और सारे बछड़े सबको दोबारा से प्रकट कर लिया और अपनी बांसुरी बजाते हुए घर चले गए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जब ब्रह्मा आए, उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, वही सारे बाल सखा जो मैं ले गया था वो सब यहीं खेल रहे हैं, सारे बछड़े जो मैं ले गया वो भी सब यहीं हैं। इनको ध्यान से देखूं तो सही, ये कौन है? तो देखा ये सब नारायण के स्वरूप है। वास्तव में भगवान ने अपने शरीर में से इन सब को प्रकट कर लिया।